देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जो जंगी हालात हैं और जो अमेरिका के हवाले से इंकशाफात हो रहे हैं, वहीं पे इमरान खान साहब के हवाले से भी बताया गया कि उन्होंने एक बड़ा अहम पैगाम भेजा था। उस पैगाम को छुपाया गया। किसने छुपाया और क्यों छुपाया, ये तीन बातें हैं इसके अंदर। अमेरिका ने खुद से बड़ा इतराफ़ किया है और वहाँ पे इनसाइड पॉलिटिक्स हो, अमेरिका की मैशत हो, जंगी हालात हों, डोनाल्ड ट्रंप हों, ये सारी चीज़ें बुरी तरीके से एक्सपोज और मुतासर हुई हैं। किसान की मौत और अशराफिया की मौज, ये बड़ा अहम नुक्ता है। पाकिस्तानियों पर जुल्म कैसे है और इस्लामाबाद वालों कुछ शर्म और हया करो, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। देखिए, अमेरिका की बात कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान की इनसाइड जो स्टोरीज़ हैं उसके ऊपर आते हैं। अमेरिका के अंदर से ये साहिब इंकशाफ हुआ, ये बयानात दे के अपने आप को एक्सपोज करके। देखिए, 9/11 हुआ था तो मैं भी उस वक्त जो है वो सहाफ़ी नहीं था। फिर क्या हुआ साहिबों के 9/11 के दौर में कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे हालात और वाक़यात भी नहीं थे। इंटरनेट भी नहीं होता था, बड़ा कम हुआ करता था। तो उस वक्त जो जंग थी वो जब लड़ी जाती थी तो नहीं पता चलता था किसने क्या बयान दिया। बयान दे भी दें तो कंट्रोल प्रिंट मीडिया होता था या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। अब चूंकि जदीद दौर में जंग लड़ी गई है तो लोगों को हाथ की हथेली के ऊपर पता है कि बरतानिया की मैशत क्या है, अमेरिका की मैशत क्या है, ईरान की सूरत हाल क्या और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ क्या है, और ये बहरी बेड़े जहाज़ आते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, चूँकि सेटेलाइट के ज़रिए आप सारे हाल और अहवाल देख सकते हैं। तो ये जो पहली जंग जदीद दौर के अंदर लड़ी गई, अफ़गानिस्तान की जंग के बाद, इराक़ की जंग के बाद, ईरान के साथ, तो इसमें पूरी दुनिया के आम लोगों को, रेडीबान को भी पता चल गया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप बंदा है, ये जो रात को सोए हुए वेनेज़ुएला के सदर को उठा के ले जाता है, असल में ये लोग जो हैं वो इतने काबिल नहीं हैं, इतने मजबूत नहीं हैं। सिर्फ ये एक मिथ बनी हुई है, इनके सामने कोई एक कलमा हक कह दे तो इनका सत्यानाश हो सकता है। फिर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो कोडिंग मांगी जी के जो मिसाइल पड़े हुए हैं कैसे चलाते हैं, उसके ऊपर जो जनरल हैं उन्होंने कहा भाईजान आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ख़तरा नहीं है बैरूनी। तो वो तो तब एटम बम चलाया जाता है ना जब अपनी सलामती को ख़तरा हो, तो लिहाजा हम तो दूसरों की सलामती को ख़तरे में डाले हुए हैं, तो लिहाजा आप सब्र से काम लीजिए, ये हमारा काम है, वो जब वक्त आएगा तो हम कर लेंगे। ये डेमोक्रेट के सेनेटर हैं चक शुमर, उन्होंने कहा है जी कि हमें ट्रंप की जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा। पहले इस जंग का नाम था एप्स्टीन, बच्चों से वो जो जिनसी ज़्यादती की गई। अब वो कहते हैं ये ट्रंप की जंग है, ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है, ये इसराइल की जंग नहीं है। तो ये दो जुड़वा भाई जो यहूदी हैं, ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर जो जंग शुरू की है, इसके ऊपर अमेरिका के अंदर से जहां 63% लोग इस जंग के खिलाफ हैं, 70-80 लाख लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं। मिड टर्म आगे इलेक्शन होने हैं, क्योंकि ये तबाहकुन जंग है और जितनी देर जारी रहेगी हालात इतने ही ख़राब होते जाएंगे। ये सेनेटर मजीद कहते हैं कि ये तबाहकुन जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम गहराई से मजीद गहराई की तरफ फंसते जा रहे हैं, और इस जंग के बायस अमेरिका की मैशत, अस्करी तैयारी और कौमी सलामती पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। देखिए, उनकी फ़ौज कमज़ोर हो चुकी है, असलहा कम हो चुका है, मैशत कमज़ोर हो चुकी है। ये क्यों चीन को धमकी नहीं देते साहिबो? ये बड़ा अजीब गोरखधंधा है। अमेरिका चीन से कर्जा लेता है, चीन से कर्जा लेके अमेरिका बाकी ममालिक को भी कर्जा देता है और इजराइल को भी कर्जा देता है। आप हैरान होंगे कि मैं आप लोगों से उधार लूं और आगे दिगर लोगों को उधार देता फिरूं, ये तो कोई बड़ाई ना हुई ना। यानी कि मैं उधार लेके अपनी खड़पेंची को जो है वो मेंटेन किए हुए हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि मैं पैसे देने के काबिल नहीं हूँ। तो अमेरिका बुरे तरीके से जहाँ पे एक्सपोज हुआ है, वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप का तो सत्यानाश हो गया ना पॉलिटिकली। अमेरिका को तो सत्यानाश उसने किया चूंकि इसने मिथ तड़वा दी, इसने वो जो सुपीरियर लोग हुआ करते थे, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था, ये जो पेट्रो डॉलर था, उसकी तरफ जो है उसे कमज़ोर करने के लिए पेशकदमी शुरू हो चुकी है। तो ये इंकशाफात जो है वो अमेरिका के अंदर से हो रहे हैं और अमेरिकी मीडिया खुद से कह रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, ये झूठ बोलता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ट्वीट लिख के देते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है, तो हमने इसलिए जंग के अंदर जो जंगबंदी का मामला है उसमें तोसी कर दिया। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को तो आप पानी मांगने की ऊपर ना दें,
वो कहते हैं ईरान से तेल और गैस हमें देने दें, उसकी इजाज़त नहीं देते तो आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर जंगबंदी कैसे करें। ये आप जो बॉन्डी हरकतें इस दौर के अंदर कर रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार लोगों को सब पता है। हाँ, ये अलग बात है लोग जो हैं वो जश्न मनाते रहें। साहिबो, इसी जंग के साथ बात जुड़ी है कि पाकिस्तान इतना पुरअमन मुल्क है कि दुनिया में दहशतगर्दी में पहले नंबर के ऊपर है, और इस्लामाबाद वालों को जो है वो शर्म और हया करने की ज़रूरत है। उस जंग के नतीजे में बड़ी अच्छी बात है आप सालस का किरदार अदा कर रहे हैं। साहिबो, आज 15 दिन हो चुके हैं कि कोहाला हो, दिगर जगह हों, हमारे आज़ाद कश्मीर की वो जगह हों जिन लोगों ने पिंडी इस्लामाबाद गाड़ियों के रूट से आना है, उन्हें बहुत दूर निकलने से और निकलने की कुछ देर के बाद जो है वो रवात के एरिए में भी रोक दिया जाता है। क्यों जी? साहब बहादुर आ रहे हैं, JD वेंस। अच्छा, उनको देखने के लिए कुछ नून लीग के लोग इस्लामाबाद में भी डेरे डाल लेते हैं, मरी चले जाते हैं, आएंगे वो तो हम उनकी शक्ल देखेंगे। और भाई, इतना इस्तकबाल, इतनी सिक्योरिटी, इतने हालात, इतना जोश, इतना जज्बा तो खाना काबा और मस्जिद नबवी के जब इमाम आते हैं उनके लिए नहीं होता। तो फिर आपने 15 दिन जो इस्लामाबाद की सड़कें हैं सारा कुछ बंद किया हुआ है, तो इसका मतलब पता है क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब पता है क्या है? कि आप अपने अवाम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अमेरिकन आए तो उनको सिक्योरिटी देते हैं, PSL आपकी बगैर तमाशियों की हो रही है, सरहदें आपकी गैर महफूज हैं, फौज हमारे पास है, दुनिया की नंबर 1 है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे हुए हैं और सड़कें बंद करके सिक्योरिटी देनी है और तमाशाइयों को बाहर बैठा के PSL करवाना है, तो ऊपर में दहशतगर्दी में पहले नंबर के ऊपर हैं, तो फिर किसी को तो शर्म और हया आनी चाहिए ना, अपने हिस्से का काम उनको करना चाहिए ना। तो वाइट हाउस के तर्जमान लिविट जो हैं, उन्होंने जंग बंदी के लिए 3 से 5 रोज़ की डेडलाइन से मुतल्लिक खबरों को मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि सदर ट्रंप ने ईरान को किसी मायदे के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी है, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। मजीद कहा कि अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार है, सदर जंग बंदी की तोसी पर मुतफिका रद्द-ए-अमल चाहते हैं और वो ईरान को एक मुतफिका तजवीज़ लाने के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इन चंद दिनों के दौरान आर्जी जंग बंदी बरकरार रह सकती है। मुज़ाकरात का हाल कोई तारीख तय नहीं हुई। इस्लामाबाद रावलपिंडी की कारोबारी मराकज कई दिनों से बंद है और अरबों का नुकसान हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, शहरियों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। ये मैनेजमेंट है, हुकूमत को शर्म का मुकाम है और इस्लामाबाद वालों के लिए भी शर्म और हया का मुकाम है कि वो बोले तक नहीं। उन्हें कहा गया अंदर जाओ, चले गए। उन्हें कहा कान पकड़ो, इस्लामाबाद वालों ने कान पकड़ लिए। उन्हें कहा छोड़ दो, छोड़िए। उन्हें कहा मुर्गा बन जाओ, बन जाते रहे। तो ये कौम जो है ना, ये वही लित्र खाने वाली बात है कि हमें जल्दी मारो, हमने काम के ऊपर जाना है। साहिबो, JD वेंस अमेरिका से उड़ेगा, स्पेशल तैयारे में आएगा, 17 घंटे की फ्लाइट है। जब वो उड़ गया तो आप उसके बारे में किसी को पूछे नहीं, अमेरिका बताए नहीं। पाकिस्तान उस तैयारे का नंबर डाले, नहीं पता तो मुझे दे दे, मैं उसको ट्रैक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये 17 घंटे बाद पहुंचेगा और इस वक्त फलां जगह के ऊपर है। साहिबो, जब 10 घंटे या 7 घंटे या 5 घंटे रहते हूं तो मैं तमाम आज़ाद कश्मीर की तरफ से, पूरी पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सड़कों को बंद कर दूं और जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत बना लूं। ये 15 दिन पहले सिक्योरिटी मजबूत बनाते हैं, 15 घंटे पहले नहीं। तो ये क्या है, ये क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं? ये आपकी नाहली नलायकी है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस और सरहदों के मुहाफ़िज़ जो हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रावलपिंडी के अस्पताल की खौफनाक वीडियो ये है कि हुकूमत पंजाब अस्पतालों की अपग्रेडेशन का दावा तो करती है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा रावलपिंडी के नमवार अस्पताल बेनज़ीर भट्टो अस्पताल की इमारत के ज़ेर ज़मीन तालाब का कोई नोटिस लेंगी मरियम साहिबा, जो सैकड़ों मरीजों, डॉक्टरों और अमले के लिए किसी टाइम हमसे कम नहीं। बताया गया है कि ये वसी तालाब दहाइयों पर मोहित है। लापता केस, IG का कैसा जवाब? एक तरफ लोग लापता हो रहे हैं, अगवा किए जा रहे हैं, IG सब उसके ऊपर कहते हैं कि लापता केस में IG पंजाब की रिपोर्ट आई है, उसमें इंकशाफ हुआ है कि 612 खवातीन बाजियाब हो चुकी हैं, 3258 ताहाल मिसिंग हैं। इतनी बड़ी तादाद में बच्चियां क्यों बाजियाब नहीं हुई? चीफ जस्टिस आलिया नीलम, IG पंजाब ने बताया कि इंतज़ामी इश्यूज़ हैं, मुश्किलात पेश आती हैं। ये कहाँ गई बच्चियां? ये कहाँ जाते हैं लोग? क्या इनको ले जाके कोई ज़्यादती होती है? क्या इनको ले जाके कोई इनको बंदी बनाया जाता है? क्या इन्हीं को ले जाके फिर इनसे बम ब्लास्ट करवाए जाते हैं? बांदर के हाथ में माचिस आ चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने फाइनेंस कमेटी को एक अनोखा बिल भेजा है
जिसमें कहा गया है जी कि स्पीकर केपी की असेंबली अपनी रिटायरमेंट के बाद ताहायत साबिक स्पीकर के नाम से जाना जाएगा। आय हाय, तो क्या कमाल किया इन्होंने भी। और उससे अपने ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद ताहयात ग्रेड 17 का प्राइवेट सेक्रेटरी मिलेगा। बेड़ा गर्क को आप केपी के वालों का भी, ये भी देखें ना किस तरफ जा रहे हैं। उसके साथ एक असिस्टेंट बावर्ची, नायब कासद और ड्राइवर भी ताहयात मिलेगा। ये स्पीकर केपी की असेंबली के लिए नवाज़शात की जा रही हैं। कैटेगरी बी की सिक्योरिटी भी मिलेगी, ताहयात मिलेगी। हो सके तो सोहेल अफरीदी साहब इसमें ऐड करें, ताहयात जिंदा भी रहेगा, मरेगा भी नहीं। मर जाए तो फरिश्ते जो हैं उसको हिसाब किताब नहीं लेंगे, पुल्ले सरात से भी नहीं गुजरेगा, आप उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के वहाँ से गुजार देना। अच्छा, कैटेगरी बी मिलेगी। और यूँ लगता है कि ये अवाम के बजाय अपनी फिक्र में बैठे हुए हैं। ये स्टाफ स्पीकर को क्यों मिले? आप कौम के सर पर कौन सा ऐसा एहसान कर रहे हैं कि कौम के पैसों से आपको सारी उम्र तनख्वाहें, पेंशन, मराद, ड्राइवर और दीगर स्टाफ मिले? असदुल्ला खान ने यह बात बयान की और निहायती शर्म का मुकाम है। ये मराद तो आपका इमरान खान ना ले, वो इमरान खान जिसकी पार्टी के टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़े और जिसकी पार्टी की हुकूमत है। फिलफोर इन चीज़ों को वापस कीजिए, आप लोग इस काबिल नहीं है। आज आप बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते पहनते हैं, कोई आपको दे देता है, आपने जो चीज़ें पहन रखी हैं, मैं दावे से कहता हूँ आप लोगों को उसका नाम नहीं आता, उस ब्रांड का नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। लिहाजा अपनी औकात में रहिए, अपने हिस्से का काम कीजिए। केपीके के अंदर हालात बेहतर कीजिए, वहां करप्शन की बातें हो रही हैं उनको ठीक कीजिए। ये आप ना बोंगियां कम मारें और प्रैक्टिकल काम ज़्यादा करें, चाहे वो इमरान खान को रिहा करना हो, चाहे आपने ये जो आप तनकीद करते हैं जहाज़ आ गया, फलां चीज़ें आ गई, ये जो स्पीकर को आप चीज़ें देने लगे हैं, क्या कोई भी पाकिस्तान का स्पीकर जो है उसको ये चीज़ें मिलनी चाहिए? आपकी तरजीहात क्या हैं? ये चीज़ें लेनी। कौन होता है स्पीकर? कौम के पैसों से बोलना चाहिए केपीके के लोगों को, और पीटीआई को इसके ऊपर जो है वो सख्ती से चीज़ें बयान करनी चाहिए। मैं आखिरी नुक्ता जंग के हवाले से बयान करूं, अमरीकी ईरान बारे जो जंग है उसके बारे में जो रिपोर्ट है, और फिर आता हूँ खान साहब का कौन सा पैगाम छुपाया गया, पैगाम क्या था, क्यों छुपाया गया, अगर ना छुपाते तो क्या होता। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान की अस्करी कुव्वत का बड़ा हिस्सा अब भी बरकरार है और इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले मुतअद्दिद अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान के पास वो फौजी सलाहियतें अब भी मौजूद हैं जिनका वाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ़ नहीं किया। अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ को 3 अमरीकी हुकाम ने बताया कि अप्रैल के आगाज़ में जंग बंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे और उनसे मुंसलिक लॉन्चिंग सिस्टम्स का तकरीबन निसफ हिस्सा अब भी महफूज है। पासदारान इनकलाब की बैरियर का तकरीबन 60% हिस्सा अब भी मौजूद है, जिसमें तेज़ रफ्तार हमला आवर कश्तियाँ भी शामिल हैं। और हुकाम ने मजीद कहा कि ईरान की फ़ज़ाई क़ुव्वत को नुमाया नुकसान पहुँचा है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई और ईरान की फ़ज़ाइया का तकरीबन 2/3 हिस्सा अब भी फ़हाल है। और एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंगी नुकसानात के जायजे से ज़ाहिर होता है कि जंग में ईरान की रवायती बैरिया का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। तहम हुकाम के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बैरिया जो गैर रवायती जंग के लिए तैयार की गई है और छोटे जहाज़ों पर मुश्तमिल है, जुज़वी तौर पर अब भी बरकरार है। और यही बैरिया अपनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट बनी रही है। तो साबित हुआ कि ईरान अब भी कई महीने जंग जो है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ सकता है, जैसी कैसी जंग भी वो करना चाहते हैं। साहिबो सलमान सफदर साहब 2 बार मिले, कुछ और लोग भी मिले। ये बात खान साहब ने पहले भी बताई थी कि अगर मेरी ज़ात को तन्हाई में रखा जाए, मेरे ऊपर जुल्म और ज़्यादती की जाए, आप तो हैरान ख़राब होगी ना। तो आप लोगों ने जो है वो असेंबलियों से इस्तीफ़े देने हैं और एहतजाज करना है, और सूबाई असम्बली से भी और कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी। चलें, उस वक्त के बाद से ये जब बयान उन्होंने दिया तो किसी ने आके बताया नहीं पैगाम, तो फिर इसलिए किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा कि खान साहब ने अगर ये पैगाम दोबारा से दिया और किसी ने बाहर आके बता दिया तो फिर ये अमल अगर इन्होंने कर दिया, ज़ाहिर है इनको करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा वो उनके हुक्म की नाफरमानी है। तो ये तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। और ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डराती है कि आप लोग जो MNA हैं, अगर आपने ऐसे किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पहली बात है, जब MNA हैं, MPA हैं, तो पहले आप उनको कौन सा छोड़ रहे हैं? आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अपने दिल से पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि जब सलमान सफदर 2 दफ़ा मिले, बुशरा बेगम की आंख भी ख़राब हो गई, इमरान खान साहब की हो गई, तो क्या इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को ये बात नहीं कही होगी? कही है, होगी तो छोड़ दें। ये इंकशाफ किया गया और ये बात उन्होंने बाहर आके निकलती तो ज़रूर है, उन्होंने किसी न किसी से की। लेकिन ये जो पार्टी है सलमान सफदर समेत
जो दिगर लोग हैं वो कहते हैं कि इस बात को बहनों तक और आम पब्लिक तक नहीं पहुंचने देना, क्योंकि हम इस्तीफे दे देंगे तो ये निज़ाम ख़राब हो जाएगा। देखिए इमरान खान ने कब पॉपुलैरिटी हासिल की, जब उन्होंने इस्तीफे दे के, जब वो रजीम चेंज हुआ तो साइफर के ख़िलाफ़ वो बोले, जब उन्होंने इस्तीफे दिए तो अवाम में पॉपुलैरिटी है और पता चला कि ये जो शख्स है इसको ओहदे, इसको हुकूमत, इसको वजारत उज़्मा, इससे गवर्नमेंट और TADA नहीं चाहिए। तो अब ये बात छुपाई गई और ये पैगाम छुपाया गया और इमरान खान का ये पैगाम नहीं बाहर दिया गया, इसको मीडिया के ऊपर नहीं लाया गया। और ख़ासकर इमरान खान सबसे जब मुलाकातें नहीं हो रही और सिर्फ एक शख्स बोल रहा है, मिल रहा है, वो सिर्फ बैरिस्टर सलमान सफदर है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये जो इमरान खान का पैगाम, ये जो गुनाह, ये जो चीज़ें अपने सर के ऊपर उठा रखी हैं, ये जो उनके ऊपर बोझ है, ये ना बताना तो गद्दारी है। अगर बैरिस्टर सलमान सफदर बता दें तो उनको दोबारा मिलने नहीं दिया जाएगा, नहीं बताते तब भी मुश्किल है, बता दें तो तब भी मुश्किल है। जाएं तो जाएं किधर, इस सवाल का जवाब आपने देना है। और फिर ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब का ये पैगाम अगर दुरुस्त है, जो कि है, वो बाहर आना चाहिए था, और क्या ये पैगाम जो है वो ठीक है कि आप पार्लियामेंट से, सेनेट से और कौमी सूबाई असम्बली KP के छोड़ के वहाँ से इस्तीफे दे दें? अगर आपकी राय में ये बात दुरुस्त है और फिर आप क्या समझते हैं कि खान साहब का ये पैगाम जो लोग नहीं दे रहे, उनकी आँख ख़राब है, सारी चीज़ें हैं, तो क्या यही लोग जो है वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर KP की असम्बली का इजलास कर लिया, कुछ नहीं होता, उससे जलसा कर लिया, कुछ नहीं होता, तो क्या ये लोग इमरान खान साहब के साथ मुखलिस हैं और उनकी रिहाई के लिए कुछ कर सकते हैं? और आप लोगों की सोच क्या है, इसके ऊपर अपना फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो आज के दूसरे एपिसोड में भी दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।